डेली किचन रूटीन में वेलकम। आज मैंने बनाया है स्पंज केक, जो बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। बाज़ार जैसा बनाया है, बेकरी से जैसे आप केक लेके आते हैं और चाय में खाना बहुत पसंद करते हैं, तो वही केक आप घर में बनाएं, वो भी बहुत सिंपल चीज़ों से, बहुत ही आसान चीज़ों से। तो कोई भी चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं होती जो घर में इजीली ना बन सके। तो यहाँ मैं ये केक बनाऊंगी बहुत आसान चीज़ों से। ये लिया है 2 कप मैदा, 1.5 कप चीनी, 1 कप घी का, आधा चम्मच मैंने लिया है इसमें बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच लिया है वनीला एसेंस का। 2 अंडे ले लिए हैं। मैंने देसी घी डाला है। अगर आपने दूसरा घी डालना है तो फिर आप 1.5 कप घी का लेंगे 2 कप मैदा में। तो अब सबसे पहले मैं कर लूँगी अंडों को अच्छी तरह बीट। अंडे बीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडे जब तक अच्छी तरह आपके बीट नहीं हुए होंगे तो केक के अंदर स्पॉन्ज नहीं बनेगा। और ये मैंने अंडे डाल दिए। और अगर आपके पास बीटर नहीं है, हर जगह नहीं होता बीटर, हर घर में नहीं होता, मैंने ख़ुद रिसेंटली लिया है, तो फिर आप क्या करें कि आप जूसर, जो जिसमें आप जूस बनाते हैं वो तो होगा ना, तो उसके अंदर अंडों को डालकर अच्छी तरह अंडों को बीट कर लें। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। और अगर आपको जूसर से भी इशू है कि अंडों की स्मेल रह जाएगी और फिर हर चीज़ में स्मेल आएगी, तो फिर आपने चम्मच की मदद से, उस तरह आपको 15-1 मिनट लग जाएंगे अंडों को फेंटने में। तो मैंने ले लिया है जी बीटर, और मैं इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी। और अंडों को मैंने यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक बीट किया। और हुआ ये कि मैं अंडों को बीट करने करने के ख़्याल में मोबाइल को देखना भूल गई, और यहाँ जहाँ मैंने चीनी इसमें ऐड की है ना, तो वो वीडियो नहीं बन सकी, उसकी जगह तस्वीरें आ गई। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं ना, एक तरफ पकाना और एक तरफ साथ साथ ये देखना कि वीडियो किस तरह रिकॉर्ड हो रही है। ये सारी चीज़ें देख कर ही आगे चलना पड़ता है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी थी जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, और साथ ही वनीला एसेंस डालकर फिर से 2 मिनट इसको बीट कर लिया है। उसके बाद बीट करने के बाद इसकी शक्ल इस तरह की थी। देखिए अंडों की वजह से ये कितनी मिकदार इसकी बढ़ गई है कि आधा बाउल इन्होंने कवर कर लिया है। अभी मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला, घी नहीं डाला और मैदा भी नहीं डाला, और बीट करते चले जाना है। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है घी, और डालने के बाद इसको भी 2 मिनट बीट कर लूँगी। और इसके बाद जो मैदा होगा ना, वो आपने बीटर नहीं यूज़ करना, क्योंकि मैदे को आप जब तक चम्मच से उसको फोल्ड नहीं करेंगे, बीच में चम्मच की मदद से अच्छी तरह आपने मैदे को मिक्स करना है, वरना तो आपका जो केक है वो केक तो सही बन जाएगा, लेकिन वो केक बैठ के बनेगा, उसके अंदर स्पॉन्ज नहीं बनेगा अगर आप चम्मच की मदद से मैदे को बीच में इसके नहीं मिक्स करेंगे। तो ये ख़्याल रखना है आपने। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वीडियो ख़त्म हो गई, वीडियो रुक गई है, चल नहीं रही, तो भाई परेशान मत हो। यहाँ मेरा यूट्यूब का सेटअप दूसरी जगह पर है और किचन दूसरी जगह पर है। मुझे चम्मच रखना याद नहीं रहा, तो मैं जी चम्मच लेने चली गई हूँ। तो यहाँ पर मैं चम्मच लेके तो इसको अच्छी तरह से मैदे को ना इसमें मिक्स करूँगी। और आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगती है, मेरी वीडियो से आपको कुछ सबक भी हासिल होता है या नहीं होता। और दूसरी बात ये कि आपको मेरी वीडियो के अंदर कौन सी कमी पेशी नज़र आती है, और आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है, और आपका सपोर्ट करना मेरी हौसला अफजाई होती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, और साथ जुड़े बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। और अगर रेसिपी से मुतल्लिक़ आपने कुछ पूछना है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके कमेंट का आंसर दूँगी। और बातों बातों में व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 कप दूध का। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, फ्रिज से निकला हुआ दूध मत यूज़ करें, और ना ही बहुत गर्म दूध यूज़ करें। और केक बनाने के लिए बेसिकली सारी चीज़ों का रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है, ना वो ठंडी हो और ना वो गर्म हो।
और यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये सिल्वर का बर्तन है और ये देखिए मेरी ये जो मैंने बैटर बनाया है ये कितना स्मूथ है। ये ना बहुत सख्त है और ना बहुत नरम है। अगर सख्त होगा तो भी केक अच्छा नहीं बनेगा और अगर बहुत नरम होगा तो भी केक अच्छा नहीं बनेगा। अब ग्रीस कर लिया है मैंने बटर पेपर लगा के इस बर्तन को और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ केक। जो मेरे पास हाफ़ बैटर बच गया था ना, उसको मैंने अवन में बेक किया था। उसकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी आपके साथ। ये मैंने बनाया है कुकर में और अगर आपने बनाना है अवन में तो फिर आप प्लीज़ ये ख़्याल रखिएगा कि एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ करें। सिल्वर का बर्तन सिर्फ़ जो है ना पतीले में, देचकी में, किसी बड़ी कढ़ाई में या कुकर में यूज़ करने के लिए ही होगा। और कुकर को मैंने 15 मिनट प्री हीट कर लिया है। इसके नीचे नमक बिछा के एक बर्तन इसके अंदर रख के तो अब मैं इसके अंदर आराम से रख दूँगी केक, क्योंकि केक रखना बहुत मुश्किल था, उसका मोल्ड रखना बहुत मुश्किल था। तो मैंने वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, मेरा साइड से थोड़ा सा हाथ भी जल गया। आपने बिल्कुल ध्यान से कुकर के अंदर केक को बेक करना है, क्योंकि ये बहुत गर्म हुआ होता है तो जलने का ख़तरा भी होता है हाथ। तो साथ साथ आपने चेक नहीं करना, 45 मिनट के लिए आपने इसको भूल जाना है। 45 सेकंड के बाद जब आप देखें कि आपका केक पक चुका है, आप एक टूथपिक ले लें और इसको अंदर डालकर चेक करें कि ये देखें ये बिल्कुल पक चुका है, ये बिल्कुल खाली आ रही है। और अगर आपकी फ्लेम थोड़ी कम थी या आपका केक सही बेक नहीं हुआ तब भी आपने नहीं घबराना। आपने 45 मिनट रखा था तो फिर आप उसको, अगर केक कच्चा है तो बिल्कुल परेशान मत हो, बल्कि केक कुकर से बाहर मत निकालें और इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ दें। यहाँ मेरा केक ठंडा हुआ तो मैंने इसको कट कर लिया। व्यूअर्स यकीन जाने कि बहुत मज़े का मेरा केक बना था। और ये देखें इसकी सिर्फ लुक चेक करें आप। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी।